हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की धारणा का विकास मार्शल और पिगू ने किया था। और गणनावाचक उपयोगिता का मतलब यह है कि उपयोगिता को संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ मान्यताएं थी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की। जो इसकी मान्यताएं थी वो हमने देखी थी कि उपभोक्ता विचारवान है, यूटिलिटी मापनीय है संख्या के रूप में, यूटिलिटी एक दूसरे से स्वतंत्र होती है उपयोगिता, और जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर है, विभाज्य है, और जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता की इसमें धारणा ली गई है, और कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करता है। जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम जो उपयोगिता की धारणा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुख्यतः उपयोगिता की दो धारणाएं हैं, पहला है कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं या जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें इसका रोल रहेगा। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपके आगे जो भी अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो जो पहला है हमारा टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता, इसको हम टीयू से व्यक्त करते हैं। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, आपको टीयू दिख ही रहा होगा। टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है या सीमांत उपयोगिता है, इसको हम एमयू से प्रकट करते हैं। एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जो है कुल उपयोगिता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि हमें भूख लग रही है और हमें 6 रोटी की आवश्यकता है कि 6 रोटी खाएंगे तो हमारा जो पेट है वो अच्छी तरीके से भर जाएगा। हम होटल में गए, पहली रोटी से मान लीजिए हमने पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, इस तरीके से हमने एक एक करके 6 रोटी खाई और हमारा पेट अच्छी तरीके से भर गया। अब इन 6 रोटी को खाने से जो हमें उपयोगिता मिली है वो क्या है, हमारी कुल उपयोगिता। कि 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, इन सभी को खाने से जो उपयोगिता मिल रही है वो क्या है, कुल उपयोगिता। अब इसको डेफिनेशन के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। अब इसको वैसे तो हम आगे टेबल के द्वारा भी देख लेंगे कि किस तरीके से। आप तो समझिए पहली रोटी खाने से हमें 15 की प्राप्ति हुई, दूसरी को खाने से 25 की हुई, 30 की हुई, जो भी है। हम एक वस्तु की मात्रा से जितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर दूसरी वस्तु के खाने से जितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी रोटी खाई तो उससे भी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इन सभी उपयोगिताओं को जब अपन जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता या टीयू कहते हैं। दूसरा आता है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता की अगर हम डेफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या कुल उपयोगिता में एक इकाई परिवर्तन का जो हम प्रभाव देखते हैं वो कुल उपयोगिता कहलाता है। तो जो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पहली रोटी खाने से हमें 25 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई कि हमें भूख बहुत तेज लग रही है। फिर हमने दूसरी रोटी खाई तो दूसरी वस्तु से मान लीजिए हमें 30 वस्तु के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। तो जो 25 और 30 का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता। कि हर वस्तु की उपयोगिता इसमें देखी जाती है सीमांत उपयोगिता में, जबकि कुल उपयोगिता में सभी वस्तुओं की समग्र उपयोगिता इसमें देखी जाती है। फिर आप ये थोड़ा सा देख लेना कि जो सीमांत उपयोगिता की धारणा का विकास जेवंस ने किया था, ये फॉर्मूला है सीमांत उपयोगिता का, इस पर भी आप ध्यान मत दीजिएगा। वैसे तो ये जो दे रखा है एमयू है, ये वाला मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये एमयू है, ये है अपना सीमांत उपयोगिता। ये क्या कहलाता है, ये है हमारी कुल उपयोगिता। टीयू को हम किससे दिखाएं, कुल उपयोगिता से, और क्यू क्या है, मात्रा या इकाई। जो ये डेल्टा का साइन है, ये त्रिभुज सा बना हुआ है, इसको डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो जो सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा
इकाइयों में परिवर्तन की, इसको डेफिनेशन के रूप में आप देखें कि इकाई में परिवर्तन होने से, मतलब डेल्टा क्यू क्या कह रहा है, इकाई में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो आप इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो क्या होगा, इसको व्यक्त करने का एक तरीका है। तो आप इसको देख लेना कि जो सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोग एक वस्तु की इकाई में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है वह धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वैसे हम इसको आगे टेबल और डायग्राम से भी समझेंगे, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने से क्या मतलब है, शून्य होने से क्या मतलब है और ऋणात्मक होने से क्या मतलब है। अगर हम धनात्मक से देखें तो अब ये मान के चलिए कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उपभोग करने से अगर हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता उस समय क्या कहलाती है, धनात्मक कहलाती है। यदि हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है तो उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता क्या है, हमारी धनात्मक है या पॉजिटिव है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ कि भाई हमने 6 रोटी खा ली, हमारा पेट बिल्कुल भर गया, अब जो हमारी कुल उपयोगिता है वो एक हमारे अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तो जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये आप अभी याद रखना कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक कब होती है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। शून्य कब होती है, जब कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम होती है, उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य होती है। तीसरा आता है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ये स्थिति जब होती है कि जब हमारी कुल उपयोगिता गिरने लग जाती है। अब मानो कि हमने 6 रोटी खा ली, पेट भर गया, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी है हमारी, अभी तक इच्छा नहीं मरी कि यार रोटी तो खाएंगे चाहे कुछ ही हो जाए, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। तो हमने 6 की जगह 7 रोटी खा ली, 8 रोटी खा ली और उसके बाद में रात में हो गई हमारी तबीयत खराब। तो उस स्थिति में क्या है, हमारी कुल उपयोगिता गिर गई। हम वस्तुओं का अधिक उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन उसका हमारी हेल्थ पर इफेक्ट जो पड़ा वो नेगेटिव पड़ा, तो इस स्थिति में हमारी कुल उपयोगिता गिर गई। और जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो ये एक तरीके से इन दोनों में संबंध भी है। अगर आपसे संबंध का भी क्वेश्चन पूछे कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध बताओ, तो आप बता देना कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों ही प्रकार की हो सकती है। इसको आप देख लेना और आगे जो हम टेबल्स या डायग्राम देखेंगे उसमें भी आपको ये और समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब हम देखते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य अंतर। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर बताओ। तो हम कुल उपयोगिता की हमने डेफिनेशन देखी थी कि जो कुल उपयोगिता है जो विभिन्न वस्तुओं या इकाइयों से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उन सबका जोड़ है, जबकि सीमांत उपयोगिता में कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बताता है। और जो सीमांत उपयोगिता है हर एक वस्तु की अलग अलग उपयोगिता बताता है और कुल उपयोगिता सभी वस्तुओं की एक साथ उपयोगिता बताता है कि मतलब जितनी वस्तु का हमने उपभोग कर लिया उन सबसे हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है, वो तो कुल उपयोगिता बताया। और एक हर एक वस्तु से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो बताता है हमारा सीमांत उपयोगिता। फिर जैसा हमने देखा है कि कुल उपयोगिता सामान्यतः धनात्मक ही रहती है, जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों ही प्रकार की हो सकती है। फिर जब है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और ये इसके कुछ अंतर हैं, आप देख लेना। फिर आता है कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध। तो जो इसमें संबंध है वो मुख्यतः 3 संबंध हम पहले देख चुके हैं। तो इसका पहला है कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है सीमांत उपयोगिता हमारी कैसे रहती है, धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम स्तर पर होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और जब कुल उपयोगिता हमारी ऋणात्मक और कुल उपयोगिता जब हमारी गिरने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। ये मुख्यतः इसमें
तीन अंतर है, तीनों अंतर को आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आप एग्जाम्पल देखना, इससे आपको इस टेबल से थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये जो QX है टेबल्स में, ये आपको QX दिखा रखा है। ये बता रहा है किसी वस्तु की मात्रा, कि वस्तु की जो मात्रा का जो अपन उपयोग करते हैं, किसी वस्तु की मात्रा है। Q का मतलब क्वांटिटी। जो TU है ये बता रहा है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी ऑफ X, मतलब X वस्तु की कुल उपयोगिता ये बता रहा है। और ये MUX है, ये X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बता रहा है, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड। ठीक है, QX तो हमें बता रहा है कुल वस्तु की मात्रा, TU बता रहा है कुल उपयोगिता, और MU बता रहा है सीमांत उपयोगिता। जब हम किसी वस्तु की 0 इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो हमें कुल उपयोगिता भी कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, और सीमांत उपयोगिता हमारी कुछ नहीं है, मतलब जब हमने किसी वस्तु का उपभोग ही नहीं करा तो उस समय कोई उपयोगिता नहीं मिल रही। मान लीजिए हमने सबसे पहले खाई एक चपाती, भूख लग रही है। एक चपाती, कहाँ गया ये कर्सर, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले हमने एक चपाती खाई, तो एक चपाती खाने से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो है 10 के बराबर। कुल उपयोगिता के बारे में हम देख रहे हैं। एक रोटी खाने से हमें 10 वस्तु के बराबर उपयोगिता मिल रही है। फिर हमने दूसरी रोटी खाई या दूसरी वस्तु का उपभोग करा, तो दूसरी वस्तु के उपभोग से हमें 18 वस्तु के बराबर मिली, या 18 इकाई के बराबर हमें उपयोगिता प्राप्त हुई। इसी तरह तीसरी से हमें 21 के बराबर कुल 24 के बराबर मिली। फोर्थ से हमें 28 के इक्वलेंट हमें यूटिलिटी मिली। फिफ्थ से 30 के अकॉर्डिंग मिली, और सिक्स्थ से हमें 30 के अकॉर्डिंग मिली। और जब हमने ज़्यादा रोटी खा ली तो हमें उपयोगिता हमारी गिर गई। तो जब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता कि वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन का ये दिखाता है, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है। तो अब सीमांत उपयोगिता की तरफ देखना, जब हमने वस्तु की पहली इकाई का जब हमने उपभोग करा है तो हमें कुल उपयोगिता तो कितनी मिल रही थी, 10 मिल रही थी, और पहले वाली से हमें 0 मिल रही थी। तो 10 में से 0 गया तो कितना बचा, 10। कि पहली वस्तु से हमें कुल उपयोगिता तो 10 मिली, और सीमांत उपयोगिता भी 10 मिली, क्योंकि हमें उस वस्तु की तीव्रता थी या भूख लग रही थी, तो हमने रोटी खाई 10 के बराबर। दूसरी वस्तु से हमें 18 के बराबर मिली, तो जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या कहलाएगी, 18 माइनस 10, मतलब दूसरी वस्तु से हमें 8 के बराबर उपयोगिता मिली। मतलब पुराने कुल उपयोगिता में एक पिछला घटाते जा रहे हैं, कि यहाँ पर 10 में से 0 घटाया, यहाँ 18 में से 10 घटाया। तीसरे जब वस्तु का उपभोग कर रहे हैं 24 में से 18 घटाया तो हमें 6 के बराबर मिली। फिर हमें 4 के बराबर मिली, फिर हमें 2 के बराबर मिली, और फिर हमें 0 मिली, फिर हमें -2 मिली। तो आप इस टेबल से आप थोड़ा सा समझना कि कुल उपयोगिता तो देखो एक स्तर तक बढ़ रही है और फिर थोड़ा सा गिरने लग गई, और जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले 10 मिली, फिर 8 मिली, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर ऋणात्मक चले गई। अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझना, जो रोटी का एग्जाम्पल चलने देते हैं, कि हमें 7 रोटी के बराबर भूख है। हम पहली रोटी खाते हैं तो हमें उससे 10 वस्तु के बराबर उपयोगिता मिल रही है। अब हमारी भूख क्या है, थोड़ी सी पहले के मुकाबले जितनी तेज थी अब उससे थोड़ी कम हो गई। फिर हमने दूसरी रोटी खाई, तो दूसरी रोटी मतलब भूख तो हमारी कम हो गई, तो दूसरी वस्तु से हमें 8 के बराबर ही उपयोगिता मिली, मतलब पहले वाली से कम के बराबर उपयोगिता मिली। फिर हमने तीसरी रोटी खाई, भूख हमारी और कम हो गई, तो तीसरी रोटी से हमें थोड़ी और कम उपयोगिता मिल रही है, तो उससे 6 के बराबर उपयोगिता हमें मिल रही है। फिर हमने चौथी रोटी खाई, भूख हमारी थोड़ी और शांत हो चुकी है, तो वो हमें 4 के बराबर मिली, 5वीं रोटी से 2 के बराबर मिली। फिर एक तरीके से हमारा पेट भर चुका था, फिर हमने छठी रोटी खाई, तो जो हमें सीमांत उपयोगिता नहीं मिली, वो 0 के बराबर हमें सीमांत उपयोगिता मिली है, कि हाँ हम पूर्ण तरीके से अब संतुष्ट हो चुके हैं। सेवंथ में क्या हुआ, हमने जबरदस्ती और रोटी खा ली बिना बात की, अब हमारी तबीयत खराब हुई, तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता थी वो क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, कि हाँ भाई कि बस। तो आप देखोगे इस टेबल से आप एनालिसिस करना यहाँ पर, कि 0 से 5 वस्तु तक जब हम उपभोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ रही है, और जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो कैसी है, धनात्मक है। फिर 6 बिंदु पर हम देखेंगे कि जो कुल उपयोगिता है वो हमारी अधिकतम होगी 30 पे,
और सीमांत उपयोगिता क्या है हमारी, 0 हो गई, कि मतलब जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती है। फिर 7th वाले में आप देखिए कुल उपयोगिता 30 से कितनी हो गई, 28 हो गई, मतलब कुल उपयोगिता गिरने लग गई, और जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो गई। तो जहाँ पर कुल उपयोगिता गिरने लगती है वहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो आप देखना कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है या धनात्मक है तो सीमांत उपयोगिता क्या है हमारी, धनात्मक है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है, और जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तो सीमांत उपयोगिता हमारी ऋणात्मक होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम इसको डायग्राम के रूप में देखें तो आप डायग्राम में याद रखिएगा कि ये जो हमारा अक्ष होता है इस तरफ वाला, इसको तो क्या कहते हैं, वाई अक्ष, और ये जो नीचे लंबवत है इसको क्या कहते हैं हम, एक्स अक्ष। तो हमने इस डायग्राम में वाई अक्ष पे तो हमने क्या लिए, सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत क्या, कुल उपयोगिता ली है एक्स वस्तु की, और इसमें जो एक्स अक्ष है उसमें हमने कुल वस्तुओं की मात्रा ली है। वो टेबल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे कि, तो हमें इस तरीके का एक डायग्राम मिलता है कि जो ये कुल उपयोगिता है ये क्या है, कि शुरुआत में आप देखिए कि कुल उपयोगिता क्या है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक स्थिति के बाद में ये क्या अधिकतम हो गई इस स्थिति पर, और उसके बाद में ये गिरने लग गई। जहाँ पर ये अधिकतम होती है इसको सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। और इसमें आप आगे देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता है वो लगातार गिर रही है, तेजी से गिर रही है, और एक स्थिति के बाद में ये 0 पे आ गई, और फिर 0 पे आने के बाद में ये गिरना स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ पर ये कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर क्या है, सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये आप डायग्राम के थ्रू भी आप दिखा सकते हो कि जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, और जैसे कुल उपयोगिता ने गिरना स्टार्ट करा था हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई। इस पॉइंट के बाद में 6th के बाद में ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष से हमने दिखाया कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य डायग्राम के थ्रू भी आप इसको दिखा सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध बताइए, तो आप इसके बारे में डायग्राम और टेबल से इसको दिखा देना। और इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम जो उपयोगिता विश्लेषण के जो नियम है, जो सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता हाश नियम, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई भी दिक्कत आए, समस्या आए, आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।